साथियों को भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी थिंक टैंक पर। तो आप सभी को पता है भाई हम डेली हरियाणा जीके के 30 क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को कमेंट्स के माध्यम से ये बताना कि आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है वो आपको कमेंट में मेंशन करना है, तो मैं आपको उनका आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पटौदी तहसील किस जिले के अंदर आती है? ऑप्शन ए सोनीपत, बी गुरुग्राम, सी रोहतक, डी पानीपत। तो पटौदी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अकबर अली द्वारा पटौदी से 1857 की क्रांति से नेतृत्व किया गया था। और पटौदी से बात करूं तो मैं आपको पता है भाई, नवाब मंसूर अली खां पटौदी, जो वाइट पैलेस बोलते हैं पटौदी पैलेस है, पटौदी के अंदर उनके पुत्र का नाम क्या है? सैफ अली खान, पुत्र वधू का नाम करीना कपूर। तो आपका राइट आंसर है इसका गुरुग्राम। गुरुग्राम इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला सोनीपत में किस स्थान पर फाल्गुन सुदी 9 में डेरा नगन बालकनाथ का मेला लगता है फरवरी मार्च में? तो ऑप्शन ए चुलकाना, बी बेगा, सी मेहरीपुर, डी रबड़ा तहसील गोहाना। तो इसका राइट आंसर है फाल्गुन सदी की यानी 9वीं को यहाँ पर रबड़ा तहसील में मेला लगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी अम्बाला। तो आपको पता है रजिया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी, ठीक है, और 1236 में ये गद्दी पर बैठती है। 1240 में इनकी हत्या की जाती है कैथल के पास, और वहीं पर इनकी कब्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर है कैथल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुग्राम जिले में इस्लामपुर नामक स्थान पर भादो मास के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए यमुना स्नान, बी गोगानोमी, सी नाग पूजा, डी शिव मेला। तो गुरुग्राम जिले में इस्लामपुर नामक स्थान पर भादो मास की 9वीं को कौन सा मेला, आपको 9वें दिन से कनेक्ट कर लेना, आपको गुग्गा नवमी का मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर है गुग्गा नवमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नारनौल से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव धरसू में किस प्रसिद्ध संत की दरगाह स्थित है? ऑप्शन ए शेख निज़ामुद्दीन, ऑप्शन बी हज़रत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन, ऑप्शन सी मिर्सा, ऑप्शन डी शेख जुनैद। तो नारनौल से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव धरसी में किसकी दरगाह स्थित है? हज़रत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर की ये दरगाह है। आप शॉर्ट उसमें हमजा पीर भी याद कर सकते हो, हमजा पीर की दरगाह। तो ये नारनौल में है आपकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुड़गांव ग्राम में स्थित माता शीतला देवी का मंदिर महाराज भरतपुर द्वारा कब बनवाया गया? ऑप्शन ए 1645, ऑप्शन बी 1620, ऑप्शन सी 1650, ऑप्शन डी सन 1648 में। तो इसका राइट आंसर है सन 1650। गुड़गांव ग्राम में स्थित माता शीतला देवी का मंदिर महाराजा भरतपुर द्वारा 1650 ईस्वी में बनवाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य को पूर्ण दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 15 जून 1968, बी 1 नवंबर 1964, सी 10 दिसंबर 1965, डी 1 नवंबर 1966। तो हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966। हरियाणा जो है भारत का 17वां राज्य बना साथियों, और 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का गठन किया जाता है। जब गठन किया गया हरियाणा में 7 जिले थे, वर्तमान में 22 जिले हैं। नवीनतम जिला चरखी दादरी है आपका, और अभी हाल ही में खबर आई है कि आपका गोहाना को भी जिला बना दिया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए भारोत्तोलन, बी कुश्ती, सी मुक्केबाजी, डी निशानेबाजी। तो रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती खेल से है, और इनका जन्म होता है 3 सितंबर 1992 को। ठीक है, कांस्य पदक जीता था, और ये कुश्ती में कांस्य पदक ओलंपिक में जीतने वाली भारत की प्रथम महिला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनके पति का नाम सत्यव्रत कादियान है, दोनों ये कुश्ती खेलते हैं। ठीक है, और ये मोखरा गांव में है, इनका जन्म होता है, जो है रोहतक का मोखरा गांव, मोखरा मदीना। 9th क्वेश्चन क्या है? रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को प्रसिद्ध व्यापारी आशिक अली द्वारा कब बनवाया जाता है? ऑप्शन ए सन 1935, बी 1930, सी 1931, डी
1939। तो एक तो आपको यही पूछ लिया जाएगा कि रोहतक में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो व्यापारी हाजी आशिक अली द्वारा इसका निर्माण होता है। और कब करवाया जाता है इसका निर्माण, तो इसका निर्माण करवाया जाता है सन 1939 में। इसका निर्माण जो है हाजी आशिक अली द्वारा करवाया जाता है। तो साथियों, अगर अभी तक आपने HSSC थिंक टैंक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आपके लिए कंटेंट देने में बहुत मेहनत लगती है साथियों। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, कुछ आपका कुछ जोर तो लगेगा नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और आपकी कुछ फ़ीस लग रही है। तो आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो, वीडियोज़ को लाइक करना है, ठीक है, अपने साथियों के पास शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है साथियों, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबा शाह कमाल की मज़ार प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए रोहतक, बी गोहाना, सी फतेहाबाद, डी कैथल। तो जो बाबा शाह कमाल की मज़ार हरियाणा के कैथल ज़िले में स्थित है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए बू अली शाह कलंदर, बी अल्ताफ़ हुसैन, सी इब्राहिम अबीदुल्ला, डी शेख फरीदुद्दीन शकरगंज। तो जो है हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन डी शेख फरीदुद्दीन शकरगंज, ठीक है, इनके द्वारा हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के समीप निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? नहीं है याद करना चाहती हूँ। इस नहीं के चक्कर में तुम्हारे भाई के बहुत एग्जाम में क्वेश्चन गलत हुए हैं। यानी एक स्टेटमेंट हम कंप्लीट याद कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में इस नहीं वर्ड पर यानी ज़्यादा फोकस ना करते हो हम कई बार, यानी नहीं को हटाकर उस क्वेश्चन का उस हिसाब से आंसर दे देते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ना है बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के पास समीप निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए बिरला मंदिर, बी नारायण मंदिर, सी लक्ष्मी नारायण मंदिर, डी दुख भजनेश्वर मंदिर। तो जो है बिरला मंदिर सन्निहित सरोवर के पास नहीं है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका राइट है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2000 फुट, बी 1000 फुट, सी 1500 फुट, डी 2500 फुट। तो इसकी ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है? 1000 फुट है इसकी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए मंसूब अली, बी फिरोज शाह, सी मुबारक शाह, डी बाबा फरीद। तो 1607 में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन डी आपका बाबा फरीद द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोहाना नगर प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए गपत जमाना, बी गवन भवाना, सी गढ़ना, डी इनमें से कोई नहीं। तो गोहाना नगर प्राचीन काल में गवन भवाना के नाम से ये जाना जाता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आपका बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में औषधि वृक्षों का रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की जाती है? तो इसका ऑप्शन क्या है इसके? 1 नवंबर 2003, बी 1 जून 2005, सी 1 सितंबर 2005, डी 1 नवंबर 2002। तो इसका राइट आंसर है राज्य में औषधि वृक्षों का रोपण हेतु वनस्पति वन योजना 1 नवंबर 2003 को लागू की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। प्राचीन नगर को किस जिले का पानीपत नगर को जिले का दर्जा कब मिला था? तो ऑप्शन ए 1 दिसंबर 1990, बी 1 जनवरी 1988, सी 1 नवंबर 1989, डी 1 अगस्त 1991। तो पानीपत जिला ऐसा है जिसका गठन 2 बार हुआ है साथियों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1989। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में 4 जिलों का गठन होता है। आप इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि 1989 में कौन से रह के यमुना का पानी पीवेगा, यमुना का पानी पीवेगा, ठीक है। तो रे से आपका रेवाड़ी, के से आपका कैथल और यमुना से आपका यमुनानगर और पानी से आपका पानीपत। ये 4 जिले 1 नवंबर 1989 को बनते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। मीरा साहब का मकबरा हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए
पानीपत, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी कैथल, ऑप्शन डी करनाल। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, मीरा साहब का मकबरा हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है साथियों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की जाती है? श्री कृष्ण संग्रहालय में आपको बता दूं बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये, और ये आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। जैसा आपको पता चला है, जैसे आपके क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, ये श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की जाती है? सन 1987 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए बुढ़िया, ऑप्शन बी साढौरा, ऑप्शन सी रादौर, ऑप्शन डी जगाधरी। तो यमुनानगर के बुढ़िया के समीप आपका जो है महाभारत कालीन पातालेश्वर मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की? तो इसका जो है आपका राइट आंसर है 1985 से 86 में आपकी 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। अभी शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। आपको बताना है कि शिक्षा जो नवीनतम शिक्षा नीति है वो कब से लागू की जाती है। तो आपको नहीं आता है तो गूगल पे सर्च करके आपको कमेंट्स में ये लिखना ज़रूर है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ए जलतरंग, बी डैरंगो पर्यटक स्थल, सी गोरिया पर्यटक स्थल, डी तिलियार पर्यटक स्थल। तो हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक कस्बे में आपका गोरिया पर्यटक स्थल स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला पानीपत में उत्पादित बासमती चावल किस देश में निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए अरेबियन देशों में, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी देशों में। तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी है, उपरोक्त सभी देशों में बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। आपको पता है संयुक्त रूप से कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र को चावल का कटोरा बोला जाता है, लेकिन आपको एक अकेले यानी करनाल को भी आप ऑप्शन में देख सकते हो, तो उसको टिक करना। गेहूं का कटोरा किसको बोला जाता है? सिरसा को। सिरसा में ही सबसे ज़्यादा कपास होती है और सिट्रस फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा उसमें सिरसा अग्रणीय है। तो इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी देशों में। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। फव्वारा सिंचाई तकनीक को अपनाने में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो हरियाणा का इसमें वही प्रथम स्थान है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1 मई 1997, बी 1 अप्रैल 1998, ऑप्शन सी 1 फरवरी 1996, ऑप्शन डी 1 मार्च 1996। तो हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 1998 में समाप्त किया जाता है, और ये 1 जुलाई 1996 को जो है शराबबंदी लागू की गई थी। और किसने की थी? बंसीलाल जी ने की थी। ठीक है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता बंसीलाल जी को बोला जाता है, लौह पुरुष भी उनको बोला जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? 1 अप्रैल 1998। ठीक है, ये समाप्त कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा राजस्व का नुकसान होया था। तो आपने पता भाई आजकल यानी शराब वगैरह का ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, यूथ में काफ़ी चल रहा है, तो बहुत गलत चीज़ है ये। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ, क्योंकि भाई माँ के हाथ का चूरमा खाया करो, लाड लियो, बाबा ही दया था खींच कर रखा करो, पढ़ते रहा करो, बुरी संगतियाँ तक बचो भाई जितना उसका है, क्योंकि यो समय है भाई आप अपना फ्यूचर बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो, या यो एक समय है अगर इसमें आप बिगड़ गए तो बिगड़ जाओगे भाई, आपकी सारी लाइफ यानी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और इस समय में आप संभल गए हैं ना, अच्छे तरीके से पढ़ के यानी अच्छी जॉब सिक्योर कर ली, तो भाई आपकी लाइफ बन जाएगी। आपको पता है हरियाणा में भाई सरकारी नौकरी की वैल्यू कितनी है, यानी नू मान लो ब्याह भी अगर नौकरी लग रहा है तो जब ही हुआ है हरियाणा में तो। ठीक है, तो 27वां प्रश्न भाई, जगाधरी के किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है? जगाधरी से। ठीक है, तो ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। तो कनिष्क के काल में आपको पता है भाई बौद्ध की जो है चतुर्थ संगीति का आयोजन किया गया था। तो जगाधरी से किस शासक के सोने की जो है मुद्रा प्राप्त हुई है, वो किसकी प्राप्त हुई है? समुद्रगुप्त। इसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है भाई। ठीक है,
बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। और इसको अपनी समुद्रगुप्त को अपनी यानी जो मुद्राएं थी उन पे वीणा का वादन यानी वीणा जो है यंत्र बजाते हुए दर्शाया गया है इसकी मुद्राओं पर इसको। बट हमारा 28वां प्रश्न है, अमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त 2 स्तंभ किस काल की कला को दर्शाता है। आपको पता है भाई कुरुक्षेत्र का अमीन है जो उसका वर्तमान में नाम अब अभिमन्युपुर कर दिया गया है। तो अमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त 2 स्तंभ किस काल की कला को दर्शाता है, तो वो शुंग काल की कला को दर्शाता है भाई। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं भाई। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताएं। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन है राव वीरेंद्र सिंह, बी देवीलाल, सी बंसीलाल, डी चौधरी भजनलाल। तो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे भाई। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं। ऑप्शन है 58, बी 85, सी 95, सी 75, डी 94। तो वर्तमान में भाई हरियाणा में कुल 94 तहसीलें हैं। तो आज की वीडियो साथियों हमारी होती है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने साथियों के पास शेयर करो, अपने चैनल को यानी अपने साथियों के पास भेजो जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हरियाणा की तैयारी करता है या कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करता है। तो भाई अपना चैनल एक बार ज़रूर सजेस्ट करो, क्योंकि कंटेंट में मैं कमी नहीं रहने दूंगा भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक करो, एक बार फिर से शेयर करो अपने साथियों के पास, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद।